हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर समरा मसूद, योर फ्रेंडली गायनेकोलॉजिस्ट। आज मैं बात करना चाहती हूँ नॉर्मल पीरियड्स के बारे में। चलिए समझते हैं कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि नॉर्मल पीरियड्स की डेफिनेशन क्या है, कितने दिन की साइकिल होनी चाहिए, कितने दिन उसमें ब्लीड होना चाहिए, कितने पैड्स डेली चेंज करना नॉर्मल है, कितना पेन नॉर्मल है और क्या-क्या चेंजेस हमारी साइकिल में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन या नॉर्मल साइकिल या नॉर्मल माहवारी की लेंथ कितनी होती है। तो ऑन एन एवरेज 21 से 35 दिन की साइकिल लेंथ नॉर्मल लेंथ मानी जाती है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मींस अगर आपको 24, 28, 30 दिन ब्लीड होता है वो भी नॉर्मल साइकिल है। अगर आपको 32 या 35 दिन के बाद दोबारा ब्लीड होता है वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल ही माना जाता है। तो ये है नॉर्मल साइकिल की लेंथ। इस नॉर्मल साइकिल में कितने दिन ब्लीड होना नॉर्मल है। यूजुअली ऑन एन एवरेज ज्यादातर विमेन को 4 to 5 डेज ही ब्लीड होता है। मींस फर्स्ट 4 to 5 डेज, पर मैं कहूंगी 7 दिन तक भी थोड़ा थोड़ा ब्लीड होना इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इसके अलावा आपको कितने पैड्स चेंज करनी चाहिए या फिर कितनी ब्लीडिंग नॉर्मल है। ऑन एन एवरेज इंडियन सिनेरियो में हर फीमेल एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अप्रोक्सीमेटली 80 ml ब्लड लॉस करती है। अगर आसान भाषा में इसे समझना चाहें कि 80 ml ब्लड लॉस हर माहवारी में लॉस होने का क्या मतलब होता है कि आपको पहले 2 दिन 3 से 4 पैड बदलने पड़ सकते हैं या हर 3 से 4 घंटे में आपको पैड बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तीसरे, चौथे और 5वें दिन ये पैड बदलने की रिक्वायरमेंट और कम होती जाएगी और छठे या 7वें दिन हो सकता है सिर्फ स्पॉटिंग ही हो। इसके अलावा थोड़ा बहुत पेन पीरियड्स में आना होना नॉर्मल है। मींस कि पेन इतना होता है कि हम उसे बर्दाश्त कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल साइकिल के बारे में। आपकी साइकिल एबनॉर्मल कब कहलाएगी? अगर नॉर्मल साइकिल की लेंथ 21 से 35 दिन की है तो अगर आपको हर बार पीरियड्स 21 दिन से पहले आ रहे हैं या 35 दिन के बाद आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट साइकिल और लॉन्ग साइकिल। यानी कि अगर 21 दिन से पहले ही दोबारा आपको दूसरी साइकिल रिपीट हो रही है तो उसे हम शॉर्ट साइकिल बोलते हैं, और अगर 35 दिन के बाद दोबारा से पीरियड्स आ रहे हैं तो हम उसे लॉन्ग साइकिल बोलते हैं। और ये दोनों ही एबनॉर्मल चीज़ें हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे जो टेस्ट हो उन्हें कराना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपकी नॉर्मल ब्लीडिंग के डेज जो होते हैं वो होते हैं 2 से 8। यानी कि अगर आपको हर माहवारी में 2 से कम दिन ब्लीड हो रहा है, यानी कि एक दिन ही हो रहा है या दूसरे दिन ब्लीड बिल्कुल बंद हो गया या 8 दिन से ज़्यादा ब्लीड हो रहा है, वो भी एबनॉर्मल है जिसके लिए आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। थर्ड एबनॉर्मेलिटी जो है वो ये है कि हर 3 से 4 घंटे में पहले 2 दिन पैड चेंज करना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि आपको हर 2 घंटे में पैड बदलना पड़े क्योंकि हर 2 घंटे में पैड आपका पूरी तरह से सोक हो जाए या आपको बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल है जिसके लिए आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। लास्ट वन इज कि थोड़ा बहुत पेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स में इतना पेन होता है कि आप बिस्तर से उठ नहीं पाते, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसे स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, या अगर आप हाउस वाइफ हैं तो घर का काम नहीं कर पाते हैं, आपको बुखार आ जाता है, आपको उल्टियाँ होती हैं या आपको इतनी परेशानी होती है कि आप कोई भी और काम नहीं कर पाते, आप कहीं और मन ही नहीं लगा पाते, वो चीज़ एबनॉर्मल है। थोड़े बहुत मूड स्विंग्स नॉर्मल है क्योंकि हमारे अंदर हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं ऊपर नीचे, तो दैट इज एक्सपेक्टेड एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इसलिए अपने पीरियड्स को सही तरीके से पहचानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसा हमारा आजकल लाइफस्टाइल हो गया है, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गए हैं, प्लस खाने में आजकल हर चीज़ में मिलावट आ गई है और ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। इसलिए एबनॉर्मल पीरियड्स होना एक बहुत कॉमन समस्या है। अपने पीरियड्स को सही तरीके से जानिए और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आप हर वीडियो से टाइमली अपडेटेड रहें। थैंक यू।